इस्लामाबाद में पीटीआई जलसे की तैयारियां। फैजाबाद समेत मुख्तलिफ मुकामात पर कंटेनर्स लग गए। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद। रास्तों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। रेड जोन में हाई अलर्ट। पुलिस को चौकस रहने की हिदायत। जलसागाह से मशकूक बैग बरामद। इस्लामाबाद में 7,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। रेंजर्स और पंजाब पुलिस के 1,000 और एफसी के 4,000 एहलकार तैनात। 2,500 आंसू गैस शेल भी पंजाब और सिंध से मंगवा लिए गए। पंजाब पुलिस से फसादात से निपटने की 2,500 किट्स भी तलब। टैक्स तब देंगे जब अमन और रोजगार मिलेगा। अगली तहरीक सूद के खात्मे के लिए चलाएंगे। मौलाना फजल रहमान का मीनार पाकिस्तान पर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि 2028 के इलेक्शन को तस्लीम किया, न 2024 के। मुल्क के फैसले अब आवाम करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। अमरीका फलस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम में बराबर का शरीक है। फलस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हैं। बानी पीटीआई का तारीखी यू टर्न। नैब तरमीम के खिलाफ अदालत गए। फायदा उठाने का वक्त आया तो दिल मचल गया। बानी ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में रिलीफ मांग लिया। रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर। वकील ने दौरान समाअत मौके पर इख्तियार किया कि अदालती फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। कार्रवाई जारी रखना कानून का गलत इस्तेमाल है। नैब तरमीम के तहत काबीना के फैसलों को इस्तिस्ना हासिल है। एहतसाब अदालत में समाअत पीर तक मुलतवी। 100 जलसे कर लें, एनआरओ नहीं मिलेगा। दोबारा 9 मई नहीं होने देंगे। सेनेटर तलाल चौधरी के पीटीआई पर तनकीदी वार। बोले जलसे का मकसद मुजरिम को माफी दिलाना है। ये मईशत को फिर से गिराना चाहते हैं। मुल्क को दोबारा सियासी इंतशार का शिकार नहीं होने देंगे। हकीकी आज़ादी लेकर दम लेंगे। आज इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा होगा। वज़ीर आला के पी अलीम गंडापुर की कारकुनों से जलसागाह पहुंचने की अपील। कहते हैं मुल्क में बार बार फरसुदा निज़ाम नाफिज किया गया। वतन अजीज़ के साथ ज्यादती की गई। पीटीआई दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। इस्लामाबाद में बिला इजाज़त जलसे पर 3 साल कैद की सजा। ऐवान का मंजूर करदा बिल बाकायदा कानून बन गया। सदर आसिफ जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए। दूसरी बार गैर कानूनी इज्तिमा पर 10 साल कैद होगी। जलसे की जगह हुकूमत का मुख्तस करदा इलाका होगा। इज्तिमा के लिए 7 दिन पहले डीसी को दरख्वास्त देना होगी। पीटीआई से मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना कोई इम्कान है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पहले 9 मई केसेस का फैसला हो जाने दें। 9 मई मुकदमात के मिलिट्री ट्रायल का फैसला कानून के मुताबिक होगा। पाकिस्तानी अदालती निज़ाम में इस्लाहात करना होंगी। यहाँ की इंतज़ामिया ने वो जो हमें पहली एलोकेशन की थी, जगह मुख्तस की थी, वहाँ पे उन्होंने नहीं करने दिया। और वहाँ से कंटेनर जिस वक्त हम लोग लोड करके आ रहे थे तो वहाँ पे भी उन्होंने रास्ता रोक दिया था। यहाँ पे तो कंटेनर लगाने का मकसद ये है कि हुकूमत और इंतजामिया डर रही है अवाम से। अवाम इंशाअल्लाह ताला आएगी। ये बिल जो है, ये इस वक्त के हुक्मरान जो है, कल ये ऑपोजिशन में बैठे होंगे, इनके आड़े जरूर आएगा, हमारे आड़े नहीं आता। हम लोग बड़ी तेजी से ये तहरीक चलाएंगे। और ये तहरीक इसमें हमने उजागर करना है कि अवाम जो महंगाई से पिस रही है इस वक्त। आज फिर बिजली के रेट जो है इन्होंने निर्खों में इजाफा कर दिया। बिजली 100 रुपए यूनिट को पहुंचने वाली है। लोग पिस रहे हैं महंगाई के हाथों। पीटीआई में बड़ी तब्दीली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई इस्तीफा मंजूर। उमर अयूब ने 4 सितंबर को ओहदे से इस्तीफा दिया था। सलमान अकरम राजा को पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल बनाए जाने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। भारत समेत सब टीमें आएंगी। चेयरमैन पीसीबी ने मनसूबाबंदी कर ली। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम बोर्ड से राब्ते में हैं। जे शाह से भी राब्ता रहता है। कप्तानों का फैसला कोच और सिलेक्टर करेंगे। पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज का कोई मैच बाहर नहीं होगा। तमाम मैच पाकिस्तान में ही होंगे। बादलों की धुआंधार इनिंग्स जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शदीद बारिश से जल थल एक। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। गुजरांवाला, फैसलाबाद, चिरियोट, भक्कर और सांगला हिल में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने पंजाब, केपी और कश्मीर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब के दिल की सांसें बहाल करने का मिशन। लाहौर में माहौलियाती आलूदगी का सबब गाड़ियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। हुकूमत का वसी पैमाने पर क्रैकडाउन का हुक्म।
धुआं छोड़ने वाली गाड़ी मोटरसाइकिल का चालान होगा। लाहौर में गाड़ियों के दाखिले के लिए 3 मकामात पर सख्त चेकिंग होगी। SOPs की 3 बार खिलाफ वर्जी पर रूट परमिट मनसूख होगा। PIA में अरबों रुपए के टैक्स की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। PIA ने 131 अरब 57 करोड़ का टैक्स खजाने में जमा नहीं कराया। ऑडिटर जनरल ने बदइंतजामी और नाअहली की निशानदेही कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक PIA ने मुसाफिरों से वसूल किया गया टैक्स अपने पास रख लिया। 2022 में लिए गए टैक्सेस खजाने में जमा नहीं कराए। पाकिस्तानी समुंदर में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर की निशानदेही। तेल और गैस की तलाश का ज्योग्राफिक सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। दोस्त मुल्क के साथ मिलकर 3 साल तक सर्वे किया गया। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है कि गैस के ज़खायर से मुतालिक मिलने वाले डेटा का मुताला किया जा रहा है। तेल और गैस के ज़खायर का मुकम्मल हजम अभी तक नहीं बताया जा सकता। एशिया का सबसे ताकतवर समुद्री तूफान यागी चीन के जनूबी सूबे हेनान से टकरा गया। सूबा हेनान में 225 किलोमीटर की हवाओं ने तबाही मचा दी। जनूबी चीन में स्कूल बंद, सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गईं। हांगकांग और मकाओ के दरमियान समुद्री पुल बंद कर दिया गया। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज समेत दीगर कारोबारी मराकज भी बंद। समुद्री तूफान यागी की तबाही से फिलिपाइन में 16 अमवात हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी का केस। अदालत ने रिपब्लिकन उम्मीदवार को बड़ा रिलीफ दे दिया। फैसला सदारती इंतखाबात के बाद तक मुलतवी। ट्रंप को इस केस में 18 सितंबर को सजा सुनाई जानी थी। साबिक सदर के वकील ने अदालत से फैसला मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए फैसलाबाद में कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट। शाहीन आफरीदी, इमामुल हक और हारिस रऊफ समेत 12 क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट हो गए। शान और बाबर आजम समेत दीगर खिलाड़ियों की 9 सितंबर को बारी आएगी। टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट 2 मराहिल में होंगे। इंग्लिश फास्ट बॉलर मार्क वुड पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से आउट। मार्क वुड उन्हीं में इंजरी के बाद सीरीज से बाहर हुए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मार्क वुड इस साल मजीद क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। दौरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में हिस्सा नहीं लेंगे। मार्क वुड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज कोहनी की तकलीफ के बावजूद खेली थी। और इसराइली अखबार की बानी PTI की तारीफें पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजू शख्सियत करार दे दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल के आर्टिकल के मुताबिक बानी की गोल्डस्मिथ फैमिली से रिश्तेदारी है। वो दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मौजूदा नोयत बदल सकते हैं। इसराइल और इत्तेहादी यकीनी बनाएं कि बानी आज़ाद हों। इसराइल को बानी के पैगामात की खबरें आई। पैगाम गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए भेजे गए। इसराइल से ताल्लुकात बेहतर बनाने का इशारा दिया गया। बानी के लिए मुश्किल होगा लेकिन वो कर लेंगे। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का चीन में आगाज। टीम पाकिस्तान आज मलेशिया के मद्दे मुकाबिल होगी। इवेंट में 6 ममालिक की टीमें शरीक होंगी।